हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई ट्यूशन क्लासेस पटोरी। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एक न्यू सीबीएसई ट्यूशन क्लासेस पटोरी करके चैनल बनाए हैं, जिस पे हम बहुत सारा बच्चा का रिक्वायर्ड था कि सर हमको ये बता दीजिए, हमको वो बता दीजिए, हमको वो बता दीजिए, हमको वो बता दीजिए। इसी के लेके हम एक चैनल बनाए हैं, जिस चैनल का नाम है सीबीएसई ट्यूशन क्लासेस पटोरी। जिस पे आप लोग को सीबीएसई ट्यूशन क्लासेस पटोरी पे आपको क्या करवाया जाएगा, इस चैनल का क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में हम थोड़ा बता देते क्लास स्टार्ट होने से पहले। इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको होगा, जैसा कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इसमें आपको साइंस और मैथ का पूरा लेक्चर मिलेगा, चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेगा। प्लस में आर सरगवाल पूरा फॉलो किया जाएगा इस चैनल पे, और आपको एसएम जो साइंस का बुक होता है वो फॉलो किया जाएगा 6 to 10, और 11th और 12th के लिए आपको यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन मिलेगा, मतलब मैथ का क्लास मिलेगा। तो जैसा कि आज उसमें हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, एक चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर का नाम है हम लोग को इसमें लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, जो हम लोग को क्लास 9th के लिए आता है सीबीएसई के लिए। तो आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग आज देखेंगे क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, हम लोग इसका चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है, और हमारे लाइफ में इसका क्या हम लोग को इसका यूज है। समझे ना, इसका हम लोग यूज समझेंगे क्या है, जो मतलब पढ़ रहे कुछ तो उसका यूज हम लोग को समझ में आना चाहिए ना। इसलिए आज हम लोग इसका यूज देखेंगे, क्या क्या इसका यूज है उसके बारे में जानेंगे। और एक चीज और हम आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम बता देते हैं, आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, फोकस करके देखिएगा। आपको अगर मैथ फील नहीं ना आए तो चैनल छोड़ के चले जाइएगा, आपको हम पढ़ा देते हैं। और आपको अगर पसंद आए ना तो कंटिन्यू कीजिएगा, और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे, आज हम लोग नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग जानते हैं जो कोई चीज हम लोग को नंबर सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग को नंबर सिस्टम दिया हुआ, नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम के मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। तो जैसे कि नंबर सिस्टम मतलब हम लोग को नंबर को सिस्टमेटिक बेसिस लिखने का तरीका, और लिखा हुआ है तो कैसे लिखा हुआ है और कैसे हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ से हम लोग जोड़ के देखते हैं, जैसे हम लोग अपना घर देखते हैं, रूम में देखते हैं, तो हम लोग कोई चीज को हम लोग सिस्टमेटिक बेसिस सजा के रखते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा देखने में लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और चीज हम लोग को समझ में आता है जी यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। तो ऐसा ही सेम हम लोग को मैथमेटिक्स में इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग को नंबर को कैसे सिस्टमेटिक बेस से रख सकते हैं और कैसे रखा हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तो हम लोग नंबर सिस्टम में आप लोग देखे होंगे जो सबसे पहले आप लोग कुछ पढ़े होंगे ना, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग को आता है रियल नंबर। क्या था बाबू? रियल नंबर, रियल नंबर। अब हम लोग को रियल नंबर आता है, तो आप लोग रियल नंबर में आप लोग जिंदगी में अभी तक, मतलब जिंदगी मतलब कहने का मतलब ये सेंस है, जो आप जब तक आप अभी तक आप जो पढ़े हैं उसमें आप लोग दो तरह का नंबर पढ़े हैं। दो तरह का नंबर, कैसा कैसा नंबर पढ़े? एक ऐसा नंबर पढ़े होंगे आप जो हम लोग को क्या होगा, विदाउट डेसिमल वाला होगा, और एक ऐसा नंबर आप पढ़े होंगे जिसमें डेसिमल होगा। कहने का मतलब क्या है, जो आप बिना डेसिमल वाला पढ़े होंगे, एक नंबर पढ़े होंगे विदाउट डेसिमल, विथाउट विथाउट डेसिमल, डेसिमल नंबर। एक आप पढ़े होंगे, एक आप ऐसा नंबर पढ़े होंगे विथ डेसिमल, विथ डेसिमल, विथ डेसिमल नंबर। अब क्या होता है सर डेसिमल नंबर और विथाउट डेसिमल? तो विथाउट डेसिमल ऐसा नंबर जिसमें हम लोग को डेसिमल हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसको कथी कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग को -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे करके। क्या अब इसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग का ऐसा जो होता है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं विथाउट डेसिमल नंबर। अब विथाउट डेसिमल नंबर, तो बाबू ये सब तो देखा होगा, जो हम लोग को इधर जितना भी नंबर आता है, जैसे हम लोग 1 से लेकर इधर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो हम लोग को एक से जो हम लोग को इधर जाएगा, इधर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं बाबू, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर जो हम लोग को रहेगा, इधर रहेगा, उसको हम लोग कथी बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव, क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और हम लोग को जो बीच में रह जाता है, ये इसका मतलब ये जीरो ना, इस जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इसको जीरो इंटीजर, क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर्स, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को इधर जो हम लोग को जब विथआउट डेसिमल वाला नंबर होगा, हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो हम लोग को यहाँ से जो आएगा उसको जैसे 1 2 3 4 से आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। जो हम लोग को इधर -1 -2 -3 ऐसे करके आएगा, डॉट 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 आगे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। और जो हम लोग को बीच में आता है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो इंटीजर। इतना तक समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। सही बात है कि गलत बात है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कुछ हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं एक, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 से, नहीं ना, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ना। इसका मतलब स्टार्ट जहाँ से करते हैं उसी को तो हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। और एक नंबर और हम लोग इसको एक और दूसरा नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। तो समझ में आ रहा है, जो हम लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे, और इसका दूसरा नाम से क्या कह सकते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर। तो इसको यहाँ पे बगल में और करके भी लिख सकते हैं, और आप ध्यान से और देखिए, अगर हम लोग इस पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर में अगर इसमें हम लोग जीरो जोड़ के बोले, जीरो जोड़ के मतलब जीरो से स्टार्ट करके बोले, जैसे हम लोग देखते हैं नेचुरल में कोई बोलेगा तो बोलेंगे 1 2 3 4। लेकिन अगर हमको कोई जीरो से बोल देगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक क्या होगा, तो हम लोग जीरो से अगर बोलेगा, जीरो से ऐड करके बोलेगा, तो हम लोग इसको हम लोग कथी कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर। इसको हम लोग कथी कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो हम लोग जो स्टार्टिंग जीरो से हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब बाबू इस सब को हम लोग समझ लिए हैं। जो हम लोग इन सब जो होता है इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। और ओवरऑल इस सब पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर्स ना। इसको हम लोग कहेंगे ना इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर्स में हम लोग पॉजिटिव नंबर भी आता है और नेगेटिव नंबर में आता है। लेकिन हम लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। हम लोग को यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर भी कहेंगे, काउंटिंग नंबर भी कहेंगे, और जीरो नंबर। इतना समझ में आता है ना, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, जब विथ डेसिमल नंबर। अब विथ डेसिमल नंबर में क्या होता है, तो हम लोग 3 प्रकार के नंबर देख सकते हैं। जैसे हम लोग को देखेंगे 1.35, एक नंबर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल में। एक तरह से नंबर लिख सकते हैं 1.353535 ऐसे कंटिन्यू। तो हम लोग 3535 ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे लिख सकते हैं। एक नंबर देखते हैं हम लोग 1.356789 ऐसे कंटिन्यू करके, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इस नंबर को क्या कहेंगे और इस नंबर को क्या कहेंगे। तो इस नंबर में हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग को कुछ जैसे हम लोग को ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, डेसिमल। जैसे हम लोग को ऐसा करके नंबर रहेगा देल, जो हम लोग इसको हम लोग डेसिमल। जैसे हम लोग को पॉइंट के बाद जो नंबर, जैसे पॉइंट के बाद हम लोग को 35, तो हम लोग को पॉइंट के बाद 35 जो नंबर है उसको हम लोग एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो हम लोग को कुछ खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना। तो कुछ नंबर के बाद हम लोग को खत्म हो जा रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या देख सकते हैं, और इसको हम लोग दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रैकरिंग भी। क्या कहते हैं, रैकरिंग। अब रैकरिंग क्या होता है, जो हम लोग को बार बार रिपीट करे वही नंबर,
उसी नंबर हम लोग क्या करें बार बार, जैसे हम लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल दे के दिखाते हैं आपको। जैसे हम लोग को दिया रहेगा 1.23 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज इसको लिख सकते हैं 1.23 ऐसे करके वार। इसी को हम लोग कथी कहते हैं, रैकरिंग कहते हैं, मतलब बार बार। तो हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिव और रैकरिंग भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग को ये निकल के इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और कहते हैं इसको क्या चीज, और क्या कहते हैं हम लोग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, हम लोग को जो ये नंबर आएगा, ये नंबर जो आएगा, ये नंबर, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब हम लोग को रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या कहता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग कथी कहते हैं, हम लोग रेशनल कहते हैं। और जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम लोग कथी कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। तो हम लोग को रेशनल के, तो हम लोग क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू बी राइट द number, any number in the form of A and B, where एक मिनट इसको हम लोग A by B, where A and B are integers and B not equal to 0। तो हम लोग इसको कैसे को बोलेंगे, जैसे हम लोग A बाई बी रहेगा, कोई भी नंबर लिखा हुआ और दोनों हम लोग को इंटीजर रहेगा और नीचे वाला यानी B के बराबर हम लोग को 0 नहीं होना चाहिए, उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, हम लोग इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे जो हम लोग को रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट नंबर हो। जैसे हम लोग को फॉर एग्जांपल 3, हम लोग को 5, हम लोग को यहाँ पे 9, क्या 9 होगा, नहीं ना, तो 9 क्या, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है 3, तो हम लोग इस 9 नहीं ना लिख सकते हैं, तो 9 नहीं लिखे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को 7 और हम लोग को नेक्स्ट ऐसा ही बढ़ते चले। एक और नोट करके यहाँ पे लिखिएगा आप, जैसे हम लोग को पाई कहा जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग को पाई, अब हम लोग जानते हैं पाई, आप कहिएगा तुरंत पाई सर पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये भी तो हम लोग को रेशनल नंबर हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग को एक होता है, हम लोग को इसका वैल्यू होता है 22/7, एक होता है हम, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे थे आपको इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर हम लोग यहाँ पर नोट करके आपको दिखा रहे थे जो हम लोग को पाई होता है, और पाई बराबर हम लोग पाई बराबर मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग को 22/7 आता है, वो हम लोग को 3.14 आता है। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये तो हम लोग को रेशनल नंबर जैसा दिख रहा है, तो बाबू हम लोग का पाई का वैल्यू ना अभी तक एग्जैक्ट कोई नहीं इसको फाइंड कर पाया, इसलिए हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए हम लोग उसको इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं ना, एक बार हम पूरा जितना अभी तक बताए हैं आज तक क्यों नहीं बताया होगा, हमको लगता है, आशा और उम्मीद करते हैं आज हम आपको एक ही प्लेट का कहने का मतलब एक ही बोर्ड पे एक ही स्क्रीन पे आपको पूरा हम बता दिए। एक बार इसको हम रिकॉल करा देते, फिर आगे इसमें हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है उसके बारे में देखें। तो जैसे कि हम लोग देखे रियल नंबर, अब रियल नंबर हम लोग देखे जो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, आज तक हम लोग 2 ही टाइप का नंबर पढ़े होंगे। एक हम पढ़े होंगे हम लोग क्या चीज, विथआउट डेसिमल वाला, बिना पॉइंट वाला, और एक नंबर हम पढ़े होंगे कथी, पॉइंट वाला। तो विथआउट पॉइंट वाला नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं और पॉइंट वाला नंबर को हम लोग ऐसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अब हम लोग इधर जो आता है जैसे इस प्रकार हम लिखेंगे विथआउट पॉइंट वाला नंबर को, तो इधर जो आता है -3, -2 और -1, इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, और हम लोग को बीच में आता है उसको हम लोग जीरो इंटीजर कहेंगे, और इधर जो 1 2 3 4 5 आता है ऐसे करके उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। अब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग कथी कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या दूसरा नाम और से क्या जानते हैं हम लोग, इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब हम लोग इस पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो या काउंटिंग नंबर, इसमें अगर हम लोग अगर जीरो को कंसीडर कर देते हैं,
अगर जीरो को इसमें हम अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग को जो नया नंबर बन के आता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। अब आगे हम लोग ये पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव सबको एक साथ मिला देते हैं, तो सबको ओवरऑल हम इसको इस सबको हम कह सकते हैं इंटीजर्स। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो हम लोग देखेंगे विथ डेसिमल नंबर, हम लोग डेसिमल के साथ, तो हम लोग देखते हैं जो कोई नंबर आ जाता है, हम लोग एक नंबर की लिखा के बाद हम लोग कुछ पॉइंट खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग को बार बार सेम नंबर रिपीट होता है, ऐसे करके रहता है, और हम लोग को देखते हैं जो हम लोग को रिपीट तो हो रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है। ये तीन टाइप का हम लोग नंबर हम लोग को डेसिमल के साथ आता है। तो हम लोग को जो खत्म हो जाता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो हम लोग ये जो हम लोग पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को 1.3535 ऐसे करके आता है, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और इसको हम लोग रैकरिंग भी कहते हैं। कहने का मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट करे तो उसको हम लोग रैकरिंग भी कहते हैं। तो हम लोग उसको ऐसे कुछ हम लोग कुछ एग्जांपल देके आपको बताए, 1.2323 ऐसे करके आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.23, इसको बार कहते हैं, चाहे इसको हम लोग रैकरिंग भी पढ़ते हैं। और हम लोग को नेक्स्ट जो अगला आता है 1.35678 ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और हम लोग बोलेंगे इसको नॉन रिपीटिंग, मतलब इस हम लोग सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए। तो इस नंबर जो आएगा इसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो हम लोग को रूट के अंदर में तो आए लेकिन नॉन परफेक्ट नंबर हो। जैसे हम लोग को यहाँ पर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं, हम लोग को 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा ही करके कुछ आएगा। हम लोग एग्जांपल आता है एक्सेप्शन में पाई, एक्सेप्शन क्या होता है, पाई आता है इरेशनल के अंदर में। इतना समझ में आपको आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसी में आगे हम कंटिन्यू करके देखेंगे। तो ये ओवरऑल हम लोग इसमें हम 2 पॉइंट और इसमें हम लोग करेंगे ऐड, जिस पॉइंट क्या है जो हम लोग उसको देखेंगे। जैसा कि हम लोग देखिए इसमें पूरा सीख पाए, जो हम लोग को जितना भी हम लोग का है, जो हम लोग जितना भी नंबर होता है, जैसे हम लोग को नोट करके यहाँ लिखिएगा नीचे में, आप लोग नोट्स के नीचे, तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा। इसमें आप पहला नंबर सीख पाए जो हम लोग को जितना भी ऑल इंटीजर, और हम लोग उसको कथी कर सकते हैं, रेशनल नंबर कर सकते हैं। जैसे जितना भी हम लोग को इंटीजर्स -1 -2 है ना, -3 -4, ये सब जितना भी इंटीजर है सबको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, सबको रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन सब रेशनल नंबर को हम लोग, पूरा रेशनल नंबर को हम लोग इंटीजर नहीं कर सकते। कंक्लूजन लिखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, ऑल इंटीजर्स, all integers are rational number, rational number, but all the integers are rational number, but all the rational number are not integers। ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तब हम लोग इतना चीज हम लोग समझ गए हैं, और आगे हम लोग को इसमें और नंबर जानना है, जिसे हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, उसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू।